हेलो, माय नेम इज। हर एक आदमी जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए एक मेजर क्वेश्चन होता है कि वो इन्वेस्ट कहाँ करे। बिकॉज ऑफ मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स अवेलेबल है और उन थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स में से कुछ अच्छे शेयर्स पिक करना इज जस्ट डिफिकल्ट फॉर बिगिनर। और ऐसी केसेस में एक बिगिनर क्या करता है, वो बार बार शेयर के प्राइस स्क्रीन करता रहेगा। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, ऐसे लोगों से एडवाइस ले लेगा जिनको खुद को कुछ पता नहीं होता। सो दिस ओवरऑल मैडनेस लीड्स टू लॉस। सो मैं आपको एक सिंपल इन्वेस्टिंग मेथड के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ना स्टॉक्स सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी तक उसको यूज करते आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक सिंपल मेथड, उन ब्रांड्स, कंपनीज, प्रोडक्ट, सर्विसेज पे ध्यान दो जिनके प्रोडक्ट्स आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो और कंज्यूम करते हो। जिन कंपनीज की पोटेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ और बिजनेस मॉडल के बारे में आपको पता हो, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो। इससे क्या होता है कि आपको पता है, आप एक हाथ उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और आपको पता है कि आप बहुत सालों तक उसको यूज़ करते रहने वाले हो। बिकॉज उसकी ना आपको आदत लग चुकी है, आप उसको बहुत सालों तक कंटिन्यूसली यूज़ करोगे। सो उसकी डिमांड के बारे में आपको खुद को पता है। और ऐसी बहुत सी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है जिनको आप खुद जानते हो, जैसे कोलगेट, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया। और इन सारी कंपनीज के बारे में ना आपको खुद कोई अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इनकी बैलेंस शीट देख लूँ, इनके प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं, उनकी सेल्स कैसी चल रही है। बिकॉज ऑफ आप खुद उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो। सो आपको उसके डिमांड के बारे में, वो प्रोडक्ट कैसा है उसके बारे में आपको खुद को पता है। और एक प्रोमिनेंट रीज़न है कि ये जो अप्रोच है, ये मेथड वर्क करने का एक प्रोमिनेंट रीज़न है कि ये जो सारी कंपनीज है जिनके मैंने नाम लिए, कोलगेट, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, ये सारी कंपनीज ना नॉन साइक्लिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, जहाँ पे ना यूजुअली डिमांड लेस रहती है। डिमांड ना इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंडेंट होती है। एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इन सारे बिजनेसेस को ही नॉन साइक्लिकल बिजनेस कंसिडर किया जाता है। और इन पास्ट 10 ईयर्स में निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ने एनुअल 17.4% के रिटर्न दिए। और वही हम इस इंडेक्स को निफ्टी 500 इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। सो निफ्टी 500 इंडेक्स ने इन पास्ट 10 ईयर्स में 14.8% के रिटर्न्स दिए। सो दोनों में 3% का आपको रिटर्न, 3% का डिफरेंस दिखेगा। और अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करूं, सो एफएमसीजी सेक्टर में इस साल में 2022, इन ईयर 2022 में एफएमसीजी सेक्टर के रेवेन्यू में 8.5% से ग्रोथ हुई है और 2.5% से उनके वॉल्यूम में ग्रोथ हुई है। मतलब एफएमसीजी सेक्टर ने ओवरऑल बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए। और एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज जैसे कोलगेट, अगर आप इन सारी कंपनीज के 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखोगे, कोलगेट, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, सो एब्सोल्यूट बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए इन सारी कंपनीज ने। और अब आपको लग रहा होगा कि यार ये इतना सिंपल अप्रोच है कि बस उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर लो जिनके हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। बट ये जितना सिंपल अप्रोच है, फिर भी इसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करते, इस अप्रोच को, इस मेथड को फॉलो नहीं करते। बिकॉज ना लोगों को ऐसे शेयर्स ना मतलब स्टॉक मार्केट से लोगों को बहुत जल्द रिटर्न चाहिए। उनको लगता है कि हम शेयर मार्केट में अभी शेयर्स में इन्वेस्ट कर लिया, आज शेयर का प्राइस 20 है, कल 50 हो जाएगा। सो ऐसे नहीं होता। मैं एक शेयर को प्राइस देख लेता हूँ, सुज़लॉन शेयर, जिसका शेयर प्राइस मैं सालों से देख रहा हूँ 7 रुपये, ये इससे आगे कभी बढ़ा ही नहीं है। सो ऐसे शेयर्स में ना लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ गूगल पे इसकी बार बार एडवर्टीजमेंट्स दिखती रहती है कि ये कंपनी ने, सुज़लॉन कंपनी ने आज इतने का प्रोजेक्ट लिया, कल उतने का प्रोजेक्ट लिया। और ऐसे में ना लोग इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ चीप शेयर प्राइस दिख जाता है और एब्सोल्यूट उनका लॉस होना ही है। और इस अप्रोच से, इस मेथड से अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे ना, तो आपके रिटायरमेंट प्लान तक, आपका जो भी रिटायरमेंट प्लान होगा तब तक उतने टाइम तक आपके पास एक इतनी अमाउंट डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगी कि उससे आपके जो भी रिटायरमेंट्स प्लान होंगे बहुत इजीली
ये हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास उतनी अमाउंट आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होगी। लोगों की ना एक साइकोलॉजी होती है कि जो दिखता है वो बिकता है। सो गूगल पे आपको बार बार ऐसे चीप शेयर्स, लॉन्च जैसे चीप शेयर्स दिखते रहेंगे। सो लोग वही खरीदते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे जो हिडन शेयर्स है, जो बहुत से ऐसे सेक्टर्स है जिनके स्टॉक प्राइस ना रियली मतलब जिसमें ना सिर्फ बिग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। हम जो बिगिनर्स होते हैं उनको ना वो सिर्फ सुडलॉन से चीप शेयर्स ही दिखते रहेंगे, बिकॉज ऑफ सारी सोशल मीडिया साइट्स पे आपको वही रिकमेंड होते रहेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करते रहोगे। सो अगर आप इन शेयर्स को साइड में रख के ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करो जिनमें रियली पोटेंशियल है, रियली ग्रोथ है, सो डेफिनेटली आपको इतना आप डेफिनेटली लॉस कभी नहीं करोगे ये ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके जिसमें रियली पोटेंशियल होता है। सो आज की ओवरऑल यही सिंपल मेथड थी कि इन्वेस्टिंग उसमें करो जो आप डेली लाइफ पे कंज्यूम करते हो, डेली लाइफ पे यूज़ करते हो, ऑल वेदर और ऑल साइकिल्स में आप उसको परचेज करते हो। सो एक सिंपल अप्रोच, सिंपल मेथड जो बहुत से इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं और यूज़ करते आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताई। सो ओवरऑल आज की वीडियो के लिए इतना ही था, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।